नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ लोकेंद्र त्यागी। पेट्रोल डीजल पर सरकार की तरफ से एक बड़ा फैसला लिया गया है, क्योंकि हमने देखा था कि कुछ प्राइवेट कंपनियां जो हैं वो रेट बढ़ा रही थी। नायरा एनर्जी की तरफ से रेट बढ़ा दिए गए थे। सरकार ने भी प्रीमियम पेट्रोल पर रेट बढ़ा दिए थे। ऐसे में ये लोगों को डर था कि कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि अब जो सामान्य पेट्रोल डीजल वो खरीद रहे हैं उस पर भी रेट बढ़ने वाले हैं। तो सरकार ने यहां पर एक फैसला लेते हुए एक्साइज ड्यूटी जो है वो घटाई है। अब क्या इससे पेट्रोल डीजल के रेट घटने वाले हैं? इसे जानने के लिए इस वीडियो को आप आखिर तक देखिएगा। पूरी बात जो है आप समझ जाएंगे। सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है, क्योंकि इस वक्त सरकार ने यह कहा है कि जो एक्साइज ड्यूटी हम ले रहे थे उसको हम कर रहे हैं कम। अभी कितनी कम हुई है उसको जरा आप यहां समझ लीजिए। प्रति लीटर पेट्रोल डीजल पर 10 रुपए एक्साइज ड्यूटी घटाने का फैसला किया गया है। सरकार के इस कदम के बाद पेट्रोल पर एक्साइज ड्यूटी जो पहले 13 रुपए थी वो अब घटकर 3 रुपए रह गई है, और डीजल पर एक्साइज ड्यूटी जो पहले 10 रुपए थी वो अब 0 हो गई है। यहां पर अब डीजल पर कोई एक्साइज ड्यूटी नहीं लगेगी। यानी कि अब क्या ये समझें कि 10 रुपए जो है पेट्रोल पर रेट कम होने वाले हैं या डीजल पर कम होने वाले हैं। और लोग बड़े खुश हुए इस चीज को सुनकर, क्योंकि लगभग 96-97 रुपए अगर दिल्ली में रेट है तो क्या वो 86 होने वाला है? ये सवाल आपके जहन में आया होगा। तो सरकार ने इस पर भी जो है क्लैरिटी दी है। हरदीप सिंह पुरी ने जो है इसको लेकर एक बयान जारी किया है, जो कि मंत्री हैं हमारे, और उन्होंने ये कहा है कि इस वक्त जो है पेट्रोल डीजल की कीमतें लगातार दुनिया में बढ़ रही हैं। कच्चे तेल के दाम जो हैं $70 बैरल से 122 तक पहुंचे हैं। अब ऐसे में सरकार के पास दो चॉइस थी कि या तो वो रेट बढ़ा दें या फिर अपना जो पार्ट है उसको कम कर दे। यहीं पर इन्होंने कहा है कि पेट्रोल डीजल के तेजी से जो है प्राइस बढ़ रहे थे दुनिया में, और इससे जो है कई देशों में जो है रेट बढ़े हैं। उन्होंने बताया कि किस तरीके से रेट जो है 30 से 50% तक जो है वो बढ़ चुके हैं लगभग, और पूरी दुनिया इस वक्त प्रभावित है। चाहे जो बड़े देश हैं, समृद्ध देश हैं, वहां की बात करें, या जो अभी डेवलपिंग नेशंस हैं, वहां भी स्थिति बहुत ज्यादा अच्छी नहीं है। उन्होंने बताया कि किस तरीके से 30 से 50% तक रेट जो है वो बढ़ गए हैं। यूरोप में भी, अफ्रीकन कंट्रीज, उन्होंने सबका उदाहरण दिया यहाँ पर कि हर जगह जो है रेट बढ़े हैं। अब ऐसे में मोदी सरकार के पास दो चॉइस थी कि या तो यहाँ पर जो है दाम बढ़ा दिए जाएं, जिससे सीधे जो है असर वो भारत के नागरिकों पर पड़े। ये उन्होंने जिक्र किया है कि भारत के नागरिकों के लिए या तो रेट बढ़ा दिए जाएं, या फिर हम जो अपना पार्ट है एक्साइज का उसको कम कर दें, जिससे जो है लोगों पर बोझ ना आए। ये यहां पर इन्होंने फैसला लिया। उन्होंने कहा कि हमने जिस तरीके से पहले जब युद्ध चल रहा था, चाहे रशिया यूक्रेन का रहा हो या अब जो स्थितियां बन रही हैं, हमने हमेशा भारतीय जो नागरिक हैं उनके हितों को सर्वोपरि रखने की कोशिश की है। सरकार का ये कहना है कि कंपनियों को जो है लगातार नुकसान हो रहा था। उन्होंने कहा कि 24 रुपए लीटर पेट्रोल पर और 30 रुपए लीटर जो है डीजल पर नुकसान हो रहा था। ऐसे में हमने ये फैसला लिया कि कंपनियों को भी नुकसान ना हो और आम नागरिकों पर भी बोझ ना पड़े, इसलिए यहां पर जो है एक्साइज ड्यूटी कम करने का फैसला लिया गया है। और उन्होंने जो है यहां पर निर्मला सीतारमण और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी जो है इस बोल्ड डिसीजन के लिए धन्यवाद दिया है। तो एक बड़ी राहत है और कम एश्योरिटी यहां पर लोगों को देने की कोशिश की गई है कि पेट्रोल डीजल के जो रेट हैं वो आने वाले समय में स्थिर रहे भारत के अंदर, और इसीलिए सरकार ने उसमें जो एक्साइज का पार्ट था उसको कम करने का यहां पर फैसला लिया है। आप इस डिसीजन को किस तरीके से देख रहे हैं, कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।